दोस्तों, इस मिस्टीरियस वर्ल्ड में ना जाने कितनी मिस्ट्री छुपी हुई हैं, जिनको खोजते खोजते हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर भी परेशान हो चुके हैं और आए दिन एक नई खोज उनके दिमाग का सरदर्द बन जाता है। उनमें से एक है बारमूडा ट्रायंगल। जी हाँ दोस्तों, वही बारमूडा ट्रायंगल जो उड़ते हुए प्लेन और सबसे बड़े से बड़े जहाज को जिंदा निगल लेता है। जिस तरह एक एनाकोंडा अपने शिकार को खा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ कुछ तो अदृश्य शक्तियां हैं जो चीजों को अपनी तरफ खींचती हैं। दोस्तों, बारमूडा ट्रायंगल कई वर्षों से शोध का विषय बना हुआ है, पर इसके राज क्या हैं ये कोई नहीं जानता। हालांकि साइंटिस्ट दिन रात इसके रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पर अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया है। दोस्तों, आज तक ना जाने कितने जहाजों और उड़न खटोलों को ये ट्रायंगल निगल चुका है और ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये लोग और जहाज कहां गए, ये बात अभी भी एक रहस्य है। कहा जाता है कि यहां अभी तक करीब 75 हवाई जहाज गुम हो चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आखिर इतना कुछ होने के बाद भी हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? दोस्तों, वर्षों से ट्रायंगल एक मिस्टीरियस चीज बने रहे हैं। चाहे वो मिस्र का पिरामिड हो जहां मम्मी से छिपे सैकड़ों रहस्य कैद हैं, या चाहे ट्रायंगल से जुड़े कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसे कि इल्यूमिनाटी यानी सीक्रेट सोसाइटी। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बारमूडा ट्रायंगल के नाम में इस ट्रायंगल का अर्थ क्या है। आइए जानते हैं। अब आपको बता दें कि अटलांटिक महासागर का 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाला यह हिस्सा बारमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। बारमूडा ट्रायंगल या उत्तर अटलांटिक महासागर अटलांटिक का वह हिस्सा जिसे डेविल्स ट्रायंगल शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता है। इसका आकार एक तिकोना है और इसलिए इसे ट्रायंगल का नाम दिया गया है। दोस्तों, बारमूडा ट्रायंगल को काफी सारे नामों से भी जाना जाता है, जैसे होडो सी, डेविल्स ट्रायंगल और लिम्बो ऑफ द लास्ट। यह ऑस्ट्रेलिया का प्रवासी क्षेत्र है जिसकी सबसे पहले जानकारी क्रिस्टोफर कोलंबस ने दी थी। उनका कहना था कि यह इलाका एलियंस के बेस तक जाता है। इसे हमेशा से ही एक रहस्यमय जगह माना जाता रहा, पर रियलिटी क्या है, द नेवर नो। दोस्तों, कोलंबस का नाम थोड़ा सुना सुना लग रहा है। जी हाँ, आपने अपनी जीके के बुक में इस नाम को पहले सुना होगा। ये वो आदमी है जिसने अमेरिका की खोज की थी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम कोलंबस के बारे में क्यों बता रहे हैं। दरअसल दोस्तों, कोलंबस बारमूडा ट्रायंगल से डरता था। दोस्तों, कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज की तो उस समय उसने बारमूडा ट्रायंगल के एरिया में बहुत अजीब चीजों को महसूस किया। कोलंबस का कहना था कि उसने समुद्र के अंदर आग के गोले को जाते हुए देखा था। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस समय ना तो कोई प्लेन हुआ करते थे, ना ही मीटियोर गिरने का कोई चांस। तो फिर आखिर 15वीं शताब्दी में कोलंबस ने आसमान से गिरते हुए क्या देख लिया? दोस्तों, इस घटना पर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जरूर ये दूसरे ग्रह के एलियंस टेक्नोलॉजी रही होंगी। दोस्तों, एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी के चलते ही हवाई जहाज और पानी के जहाज गायब होने की घटनाएं बारमूडा ट्रायंगल के आसपास देखने को मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि बारमूडा ट्रायंगल की जानकारी सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को दी थी। हालांकि रिसर्च के मुताबिक ये माना जाता है कि मौसम की वजह से यहाँ ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। ये जगह उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर मियामी से सिर्फ 1770 किलोमीटर और हैलिफैक्स नोवा स्कोटिया कनाडा के दक्षिण में 1350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाजों और वायुयानों के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई हैं, उनमें पाया गया है कि जब भी कोई जहाज या वायुयान यहां पहुंचता है, उसके रडार, रेडियो, वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र या तो ठीक से काम नहीं करते या फिर धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, जिससे इन जहाजों और वायुयानों का शेष विश्व से संपर्क टूट जाता है। उनके अपने दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो जाते हैं। इस प्रकार ये अपना मार्ग भटक कर या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर इस रहस्यमय क्षेत्र में कहीं गुम होकर इसके रहस्य को और भी अधिक गहरा कर देते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में भौतिकी के कुछ नियम बदल जाते हैं, जिस कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि यह कोई पारलौकिक ताकत की करामात है। कुछ को यह सामान्य घटनाक्रम लग रहा है। आपको हम बता दें कि बारमूडा ट्रायंगल को और इंटरेस्टिंग बताने के लिए कई किताबें और लेख लिखे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, काफी सारी फिल्में भी इस पर बन चुकी हैं। तमाम तरह के शोध भी हुए, लेकिन तमाम शोध और जांच पड़ताल के बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका कि आखिर गायब हुए जहाजों का पता क्यों नहीं लग पाया। उन्हें आसमान निगल गया या समुद्र लील गया। दुर्घटना की स्थिति में भी मलबा तो मिलता है, लेकिन जहाजों और विमानों का मलबा तक नहीं मिला।
दोस्तों, मौत का ये ट्रायंगल अमेरिका के मियामी, प्यूर्टो रिको और बारमूडा के इमेजिनरी लीनो से जुड़ा हुआ है। चलिए बारमूडा से जुड़ी कुछ एक घटनाएं आपको बताते हैं। वैसे यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ घटता रहता है। दोस्तों, बात 9 जुलाई 1945 की है, जहां अमेरिका के यूएस नेवी के एक कमांडर अपने 10 क्रू मेंबर्स के साथ उस रास्ते से गुजर रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी रूह कंपा दी। थॉमस एक नाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत फ्लाइट ले जा रहे थे, पर उड़ने के लगभग 4 से 5 घंटे में ही प्लेन का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। जब संपर्क टूटा उससे पहले थॉमस को ऐसा कुछ नहीं लगा जिससे वह सतर्क हो जाते। प्लेन का संपर्क टूटा, फिर दोबारा उस प्लेन का पता ही नहीं चल पाया। जानकार की माने तो बारमूडा ट्रायंगल रहस्य नहीं बल्कि टाइम जोन का एक छोर है। धरती पर एक ब्लैक होल की तरह बारमूडा ट्रायंगल दूसरी दुनिया में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान सी भाषा में कहें तो बारमूडा ट्रायंगल में एक खास तरह के हालात पैदा होते हैं, जिसके चलते वह एक टाइम जोन से दूसरे जोन का जरिया बन जाता है। टाइम जोन समझने के लिए हम एक और तरीका अपनाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ जगह पर समुद्र के नीचे मीथेन गैस जमा होती है, जहां से कई बार बड़ी संख्या में मीथेन गैस के बुलबुले उठते हैं। गैस का अचानक से समुद्र तल से निकलना समुद्र में झाग उत्पन्न कर देता है, जो जहाज को आसानी से निगल सकता है। इस तरह की प्रक्रिया ने संभवतः नॉर्वे के समुद्र तल पर विशाल गड्ढे बनाए, लेकिन ऐसा होने के कहीं पर भी सबूत नहीं मिले। एक मत यह भी है कि बारमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में मौजूद पानी समुद्र के बाकी क्षेत्र के मुकाबले बहुत कम गहरा है। कहा जाता है कि पुराने समय में कई बार समुद्री जहाज इस क्षेत्र के नीचे छुपे हुए मिट्टी के टिलों में अटक जाते थे। हो सकता है इसी वजह से यहाँ समुद्री जहाजों के साथ अनहोनी घटनाएं होती हैं। कुछ गुमशुदगी ऐसी थी जो वास्तव में कभी नहीं हुई थी। कहा जाता है कि 1937 में फ्लोरिडा के डोटोना बीच पर सैकड़ों गवाहों के सामने एक विमान दुर्घटना ग्रस्त हुई थी, लेकिन स्थानीय अखबारों की जांच में ऐसा कुछ सामने नहीं आया। एक क्षेत्र जहां उष्णकटिबंधीय चक्रवात बार बार आते हैं, वहां गायब होने की संख्या अधिकांश भाग के लिए ना तो अनुपातहीन है, ना ही असंभव, ना ही रहस्यमय। कुछ विद्वानों का मानना है कि बारमूडा ट्रायंगल के असामान्य रूप से यात्री वाहनों का गायब होना पैरानॉर्मल यूएफओ और एलियन गतिविधियों की ओर संकेत देता है। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक कार्ल क्रूजेलनिकिक ने अपने दावे को साबित करने के लिए अमेरिकी तटरक्षक और लॉर्ड ऑफ लंदन के आंकड़ों का हवाला दिया है। उनका कहना है कि इनके आंकड़े के मुताबिक बारमूडा ट्रायंगल में दुनिया में किसी भी जगह पर विमान क्रैश होने का प्रतिशत समान ही है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमने जाना बारमूडा ट्रायंगल से जुड़े कुछ रहस्यों को। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। टेक केयर।